धोखा हुआ है हमारे साथ। हमको एक बहुत ही अच्छा सा प्री सीजन दिखा के ये जताया गया कि ये टीम जो है यंग प्लेयर्स हैं, जिसमें ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। लास्ट जो सीजन के प्लेयर्स थे उनको निकाल दिया है और जो नए प्लेयर्स आए हैं वो बेहतर काम करेंगे और एक नई टीम है, नया मैनेजर है, सब कुछ नया है। तो जो पिछले साल की नेगेटिविटी थी वो अब नहीं है यहाँ पे, और एकदम नई टीम जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और देखो कितना अच्छा खेल रही है। तो जो प्री सीजन में देखा, धोखेबाजी है, एक नंबर का धोखा है वो जो हमने प्री सीजन में देखा, जिस तरीके की हम फुटबॉल खेल रहे थे। क्योंकि अभी जो हमने देखा है, पहले तो वेस्ट हैम वाले गेम में, और आज दूसरी चीज, वेस्ट हैम वाले गेम के बाद मैंने रिव्यू में ये कहा था कि एक सिस्टम था हमारा और एक प्लेयर को इंजरी हो गई तो सिस्टम बिखर गया, लेकिन उसमें बहुत पॉजिटिव्स देखे थे मैंने। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मेरी रातों की नींद उड़ गई है, ठीक है, या मैं बहुत ज्यादा रोऊंगा कि यार ये क्या हो गया है, ये क्या देख लिया। लेकिन ये जो आज हमने परफॉर्मेंस देखी है नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट, इससे ज्यादा घटिया, वाहियात, बकवास, सब पार और नीच लेवल की और एकदम निचले स्तर की घटिया गटर गोबर परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी है आज तक। मैं सही, गोबर तो यूजफुल होता है, गोबर तो बहुत यूजफुल होता है, बहुत कई सारी चीजों के काम में आता है, ये तो वो भी नहीं है। इससे ज्यादा बकवास मैंने परफॉर्मेंस नहीं देखी है। यूजुअली मैं रिएक्शनरी नहीं होता हूं, यूजुअली मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आज मैं भी अपना काम लूज करने लग गया हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस फुटबॉल क्लब का क्या होगा। इस फुटबॉल क्लब की आत्मा किसी ने छीन ली अंदर से। ऐसा लग रहा है कि एक मिड टेबल की कोई टीम है जो खेल रही है और जिसको अंदाजा ही नहीं है कि बॉल के साथ क्या करना है जब पोजेशन है। सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किस चीज पे आता है? अगर आप मैनेजर का पोस्ट मैच इंटरव्यू देखेंगे तो मैनेजर का पोस्ट मैच इंटरव्यू में क्या कहते हैं? प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यंग प्लेयर्स हैं, जैसे जैसे साथ खेलेंगे केमिस्ट्री आएगी। और जो सबसे ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है जो बात सुन के, जो पॉchettino ने बोली है पोस्ट मैच इंटरव्यू में, कि हमने गेम को डोमिनेट किया, हमको चांसेस कन्वर्ट करने चाहिए और लक हमारे साथ नहीं था। क्या डोमिनेट किया है? क्या डोमिनेट किया तुमने? पोजेशन डोमिनेट किया तुमने। पोजेशन डोमिनेट करने का मतलब गेम डोमिनेट करना नहीं होता है। मरीनियो के टाइम में पोजेशन अपोजिशन डोमिनेट करता था, लेकिन रिजल्ट्स हमारे आते थे क्योंकि वो हमारा स्टाइल ऑफ प्ले था। सिर्फ साइडवेज पासिंग करके बहुत सारा पोजेशन, 80-90% पोजेशन रखना और ये एक्सपेक्ट करना कि एंजो एक पास निकाल देगा राइट साइड में, गुस्तो ओवरलैप पे स्टर्लिंग को दे देगा, अंदर क्रॉस आ जाएगा, और होप करना कि कुछ हो जाए। उसको डोमिनेट करना नहीं कहते हैं गेम को। पूरे मैच में एक इंस्टेंस पे भी ऐसा नहीं लगा कि चेल्सी गोल स्कोर करेगी, अपार्ट फ्रॉम लास्ट में वो जो एक जैक्सन का चांस आया था, बस। उसके अलावा पूरे मैच में भी एक भी क्लियर कट चांस नहीं बनाया चेल्सी ने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने गेम को डोमिनेट किया है? ये जो पॉचेटिनो की एक चुल है कि 3 सेंटर बैक मुझे खिलाने और मुझे ये चिलवेल को लेफ्ट विंग पे खिलाना है, ये कब खत्म होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसकी वजह से लेफ्ट साइड हमारा पूरा डेड हो जाता है। अब मैं बात करूंगा ट्रांसफर्स की, ट्रांसफर विंडो की। आप हमेशा से ये बोलते आते थे कि एनगोलो कांटे अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो हम बिखर जाते हैं, रीस जेम्स अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो हम बिखर जाते हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करने के लिए आपने इतनी सारी साइनिंग करी है ना। अभी रीस जेम्स नहीं है तो गुस्तो है आपके पास, एक प्रॉपर राइट बैक है। मिडफील्ड में आ जाओ तो मिडफील्ड में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंजो काइसेडो आपके दो प्रिफर्ड ऑप्शंस है, फर्स्ट टीम ऑप्शंस है आपके। उनके लिए बैकअप में आपके पास दो ऑप्शंस है, लाविया और गैलेगर। तो अगर सब लोग फिट भी हो जाते हैं तो आपके पास हर पोजीशन पे मिनिमम दो प्लेयर हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप आ जाओ तो आपके पास मुद्रिक और स्टर्लिंग है। स्टर्लिंग को मैं एक बार लेफ्ट साइडेड प्लेयर मान लो, चलो एनकुंकू को मान लेते हैं लेफ्ट साइडेड प्लेयर। तो लेफ्ट में आपके पास एनकुंकू और मुद्रिक है। सेंटर में आपके पास अब चुक्वमेका और पाल्मर हो गए, और राइट में आपके पास स्टर्लिंग और मदुएके हो गए। आगे आपके पास ब्रोहा और जैक्सन हो गए, और एक आपके पास इयन मार्टसन है जो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है और अक्रॉस द फ्रंट लाइन भी खेल सकता है। तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो किसी भी तरीके की एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए आपके पास यहाँ पर कि हमारे पास प्लेयर नहीं है और हम थोड़े से शॉर्ट ऑन ऑप्शन है, और अगर एनकुंकू चला जाता है या चुक्वमेका चला जाता है तो हमारा सिस्टम बिखर जाता है। बात करते हैं जब एक टीम होती है, जब उसको जेल करने की जरूरत होती है, जो नए प्लेयर्स आते हैं और नया मैनेजर आता है, जो हम ट्रस्ट द प्रोसेस वाली बात करते हैं, लेकिन प्रोसेस भी तो दिखना चाहिए। जब आपने पूरे सीजन में 4-2-3-1 खिलाया है, और शुरू में समझ आया था, पहले मैच में समझ आ गया था, एक आपके पास प्रॉपर डीएम नहीं था और आपको लगा था कि शायद आप लिवरपूल के अगेंस्ट ओवररन हो सकते हैं, प्लस एक प्रॉपर नंबर 10 भी नहीं था आपके पास, जो एनकुंकू जिसकी हम बात कर रहे हैं। समझ आता है कि वहां से आपने बैक थ्री खिलाना स्टार्ट किया। अरे एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा लिवरपूल के अगेंस्ट, परफॉर्मेंस अच्छी थी आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई लिवरपूल साइड ऐसी थोड़ी थी कि जिन्होंने चैंपियंस लीग जीता है या बहुत ही एलीट एक लिवरपूल टीम है। वो भी एक लिवरपूल टीम थी जिसकी अपनी खुद की खामियां थी।
उनके पास भी उस मैच में नंबर 6 नहीं था, बैकलाइन उनकी भी वल्नरेबल थी। कोई ऐसी हमने परफेक्ट लिवरपूल टीम के अगेंस्ट तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं था कि हम सोचे कि हाँ यार बहुत ही, हम तो एक एलिट टीम के अगेंस्ट जो है हमने बैक थ्री के साथ परफॉर्म कर लिया है और अब जो है हम हर मैच में यही सिस्टम खिलाएंगे। ये जो पोचेटिनो की एक फिक्सेशन है बेन चिलवेल को लेफ्ट विंग पे खिलाने की बार बार, ये क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक नॉटिंगम फॉरेस्ट जैसी टीम के अगेंस्ट आप बैक थ्री खेल रहे हैं होम पे, अनइमेजिनेटिव पासिंग है बिल्कुल आपकी, एंजो को आपने बिल्कुल वेस्ट कर दिया है और आप बस होप कर रहे हैं कि गुस्तो एक क्रॉस डाल दे, स्टर्लिंग की डिसीजन मेकिंग ठीक हो जाए तो शायद कुछ हो जाए, और या फिर एंजो एक होपफुल बॉल पिंग कर दे। किसी भी तरीके की कोई इंटेंसिटी नहीं है, बॉल जो है बहुत धीरे धीरे मूव हो रही है, और जब आप इतना ऊपर चढ़ के खेलते हैं और बीच में आपसे एक मिस्टेक होती है तो आप गोल खा जा रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई है प्लेयर्स में बिल्कुल भी। तो ठीक है, वो मान लिया मैंने बात, इस तरीके की गलतियां होंगी, मैं गलती की कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं गलती पे भी डिफेंड करूंगा प्लेयर्स को कि ठीक है नई टीम है, प्लेयर्स में आपस में सिनर्जी और केमिस्ट्री आने में टाइम लगेगा, तो इस तरीके की गलतियां होंगी। लेकिन मैनेजर क्या कर रहे हैं, और जब सब्सटीट्यूशंस लेके आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बस प्लेयर्स को उतार दिया, अटैकिंग प्लेयर्स है, मार्टसन आ गया, मुद्रिक आ गया, कोल पाल्मर आ गया, उतार दिया, ठीक है बस कि भाई तुम जाओ और देख लो यार, तुम आपस में पास वास कर लेना, और टैलेंटेड तो तुम हो ही, देखना यार एक आधी चांस बना के यार स्टर्लिंग प्लीज गोल मार देना, या कोल पाल्मर देख लियो भाई तूने जैसा वो कम्युनिटी शील्ड में गोल मारा था आर्सेनल के अगेंस्ट वैसा कुछ बाहर से मार दियो। यही चल रहा है, तो ये तो हम ग्रैम पॉटर के अंडर भी करते थे। और मैंने जैसा कहा कि सबसे ज्यादा जो गुस्सा आ रहा है वो पोस्ट मैच इंटरव्यू सुन के आ रहा है कि हमने डोमिनेट किया गेम को। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मेरा दिमाग खराब कर रही हैं, और आप इस टीम से अब कोई होप मत रखिए, किसी भी तरीके की कोई होप मत रखिए, ये सब दिखावा था। यहाँ पे मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ कैटेगोरिकली टू स्पर्स फैंस एंड टू एनजी पोस्टेकोग्लू। हमको ऐसा लगा था, हमने शुरू में काफी मजे लिए थे, बहुत टांगे खींची थी उनकी, लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एंज पोस्टेकोग्लू जैसा काम कर रहे हैं स्पर्स के साथ, और हैरी केन लूज करने के बाद स्पर्स जिस तरीके की फुटबॉल खेल रही है काबिल तारीफ है। बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है स्पर्स, बहुत अच्छा काम किया है पोस्टेकोग्लू ने। ना स्पर्स ने इतना पैसा खर्च किया है, अपना मेन प्लेयर उन्होंने लूज किया है, उनकी नई टीम नहीं है, उनका नया मैनेजर नहीं है, उनको नहीं बिठाने की जरूरत, नया सिस्टम, वो कैसे फुटबॉल खेल पा रहे हैं। और पोस्टेकोग्लू तो कोई प्रीमियर लीग प्रूवन मैनेजर भी नहीं है, आप तो प्रीमियर लीग प्रूवन मैनेजर हो, आपने टाइटल रेस में रखा स्पर्स को 3-4 सीजन, आपने स्पर्स को रेलिवेंट बनाया, चैंपियंस लीग के फाइनल तक आप ले गए। आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी जब आप स्पर्स में थे वो ये थे कि आप बहुत स्टबन हो अपने मेथड्स को लेकर, और आप प्लान बी पे नहीं जाते हो, तो ये चीज आप यहां पे करोगे और आप ये बोलोगे कि आपने डोमिनेट किया गेम को, तो दिस लॉस इज ऑन द मैनेजर, ऑन ऑन पोचेटिनो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोचेटिनो गलत आदमी है या पोचेटिनो को सैक ही कर दो इस हार के बाद, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। वेस्ट हैम के अगेंस्ट समझ आ रहा था, आज बिल्कुल समझ नहीं आता क्यों बेन चिलवेल को लेफ्ट विंग पे खिलाया जा रहा है जब आपके पास मार्टसन है, मदुए के है बेंच पे, और अब तो आप कोल पाल्मर को भी लेके आ गए हो, करा दो स्टार्ट कोल पाल्मर को, क्या प्रॉब्लम है। जो आज हमने चिलवेल से देखा उससे तो ज्यादा ही अटैकिंग आउटपुट आ जाएगा, और इसमें अगेन चिलवेल की गलती नहीं है, इसमें गलती मैनेजर की है जो प्लेयर्स को वहां पे खिला रहे हैं आउट ऑफ पोजीशन। दूसरी चीज, निकलस जैक्सन, आपकी बहुत तारीफ हुई है पिछले 2-3 मैचेस में, लेकिन आपका होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा है, आप लिंकअप बहुत अच्छा करते हो स्टर्लिंग के साथ और जो नंबर 10 खेलता है उसके साथ, और आपकी जो बैक टू गोल है वो गेम बहुत अच्छी है, लेकिन मैं क्या अचार डालूं इन सब चीजों का अगर आप गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हो। लिवरपूल के अगेंस्ट भी एक बहुत क्लोज रेंज से निकलस जैक्सन ने एक शॉट मिस किया था, और ये प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हैं यार, मैं अगर मिस करता हूं ये शॉट, मोहक अगर मिस करता है तो समझ आता है भाई, लेकिन तुम प्रोफेशनल फुटबॉलर हो यार, 1000 पर वीक की तुम्हारी सैलरी, और तुम यार ये चांस, हाँ मैं कर रहा हूँ, चीप बात कर रहा हूँ, मैं बहुत चीप बात है, नहीं करनी चाहिए, बट मैं करूंगा ये बात, क्योंकि अगर ऐसा चांस तुम मिस कर रहे हो तो मुझे पता नहीं कि फिर तुम किस मुंह से अपने आप को स्ट्राइकर बोलते हो, या किस क्या देख के तुमको साइन किया गया। तो ये सब चीजें हैं जो आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मैंने कहा था कि वेस्ट हैम वाली हार के बाद मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पॉजिटिव्स बहुत दिखे हैं मुझे और यहाँ से हम बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैनेजर के आज डिसीजंस हमने देखे हैं, और स्पेशली उन टीम्स के अगेंस्ट जहां हम लो ब्लॉक खेलते हैं, और आप फ्रंट लाइन देखो, ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर नंबर 10 है नहीं, आपके पास एक एंजो है जो आप कह सकते हो कि ही इज गुड एट प्लेइंग लॉन्ग बॉल्स, लेकिन उसकी वेवलेंथ पे और कोई खेलता नहीं है, तो क्रिएटिविटी वहां पे कुछ है नहीं। लेफ्ट पे आपके पास चिलवेल है, एकदम यूजलेस, जैक्सन से गोल स्कोर होते नहीं है। स्टर्लिंग ने अगर अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कुछ कर दिया तो कर दिया, वरना स्टर्लिंग की भी एट टाइम्स फाइनल थर्ड में आके डिसीजन खराब थी। और आपका सारा जो बिल्डअप है वो राइट साइड से हो रहा है, आपका लेफ्ट में कुछ बना ही नहीं है पूरे फर्स्ट हाफ में, फिर भी आप परसिस्ट किए जा रहे हो। आपने चिलवेल को 60th मिनट तक खिलाया है, तो भाई मदुएके तो फिट हो गया है ना, मदुएके तो अब आ भी रहा है, आपने लीग कप वाले गेम में भी मदुएके को खिलाया, तो आप मदुएके को राइट पे स्टार्ट करा के स्टर्लिंग को लेफ्ट पे खिला दो ना यार।
और आपने सबसे बड़ा जो आपका हथियार है ना इस सब में, पता है क्या हो रहा है? क्योंकि आपको लीवाई कॉलविल लेफ्ट बैक पे खिलाना पड़ रहा है, तो आप अपना सबसे बड़ा हथियार यूज ही नहीं कर रहे हो लीवाई कॉलविल को एज अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक खिलाने का। अगर आप लीवाई कॉलविल को वहां खिलाओगे तो आप और ज्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, लेकिन आपने वो अपने लिए वो रास्ता भी बंद कर दिया, बिकॉज आपको लीवाई कॉलविल को लेफ्ट बैक खिलाना और कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी लीवाई कॉलविल। लीवाई कॉलविल में वो पेस ही नहीं है जो एक फुल बैक में चाहिए होता है, ना वो एबिलिटी है क्रॉसिंग वाली। ऐसे बॉल प्लेइंग उनकी अच्छी है, लेकिन जो क्रॉस बिल्कुल विंग्स पे आके करना होता है वो लीवाई कॉलविल से होता ही नहीं है। और हम भी पता है क्या करता है, मतलब जो सबसे ज्यादा गुस्सा आया मुझे देख के वो ये चीज देख के आई कि हम इतने ज्यादा कैजुअल हैं पोजेशन में। एक तो जब हम एक लो ब्लॉक के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं हम सब इतना आगे चढ़ जाते हैं, और बिल्कुल जो हमारी फाइनल डिफेंसिव लाइन होती है वहां पर हम बॉल लूज कर देते हैं। डिसासी ने ये किया उस दिन वेस्ट हैम के अगेंस्ट, आज काइसेडो से ये चीज हुई। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि अगर आप एक गोल खा गए तो आपको हारना है वो मैच। आपने क्रिएट क्या किया है? डोमिनेट आप करने की बात कर रहे हो, गेम आपके 2 शॉट्स ऑन टारगेट है पूरे गेम में, जिसमें भी मैट टर्नर को ऐसा कुछ आपने टेस्ट नहीं किया, तो इफेक्टिवली मैं कहूंगा 0 शॉट्स ऑन टारगेट है आपके। तो आप 700-800 पासेस कंप्लीट कर रहे हो, आप 125% पोजेशन रख रहे हो, लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रहा है? रिजल्ट उसका कुछ नहीं है। निल बटा निल, निल बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है, फर्जी है। और ये सारी चीजें है ना देख के मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं क्या बोलूं, मेरा तो दिल ही टूट के रह गया। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब इतना खराब मुझे लास्ट सीजन भी नहीं लगा था। लास्ट सीजन भी मैंने ना मान लिया था कि भाई हम हार गए हैं, ये सीजन हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब नया सीजन आएगा, प्लेयर्स निकलेंगे, नया मैनेजर आएगा, सारी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन ये सीजन, ये जो हार है ना यार, इसने मेरा दिल तोड़ दिया। आई नो इट्स स्टिल वेरी अर्ली, सिर्फ 4 मैचेस हुए हैं, टाइम लगेगा, लेकिन हारने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तरीके से प्रॉब्लम है कि किस तरीके से हम हारे। और ये जो नई टीम और टाइम लगेगा जेल होने में, ये ना स्पर्स के लिए भी उतना ही लागू होती है। स्पर्स पहले गेम में थोड़ा सा शेकी लगी अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, लेकिन वहां पे उन्होंने जैसे तैसे एक ड्रॉ निकाला, लेकिन उसके बाद आप देखो दे आर कमिंग इनटू देयर ओन। और स्पर्स का मैं एग्जांपल इसलिए लूंगा क्योंकि वहां पे भी एक नया मैनेजर आया और कई सारी साइनिंग्स वहां पे भी नहीं हुई है। उडोगी हो गया, क्या नाम है ये आपका, मेडिसन हो गया, मटर सार को जैसे मौका मिल रहा है। फिर आप मैनर सोलोमन जो कि रेगुलर नहीं है स्पर्स के लिए, पिछले सीजन रेगुलर नहीं थे, रिचार्लिसन को ड्रॉप करके आज मैनर सोलोमन को खिलाया और सॉन को स्ट्राइकर खिलाया, तो प्लान भी हमको देखने को मिला। और जिस तरीके से फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रही है स्पर्स, गोल मार रहे हैं वो फॉर फन। दूसरी तरफ आपके पास ऐसी टीम्स हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कोई अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रही, लेकिन वो ग्राइंड कर रहे हैं रिजल्ट्स को, वो लेके आ रहे हैं जो उनको चाहिए। वो नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट उनने भी 2 गोल खाए और कोई कन्विंसिंग फुटबॉल वो भी नहीं खेल रहे, लेकिन उन्होंने कमबैक किया। वुल्स के अगेंस्ट जैसा भी था उनका परफॉर्मेंस, 3 पॉइंट वो लेके आए वहां पे। आप तो ग्राइंड भी नहीं करते हो जहां पे आप खराब खेलते हो। तो ये जो पोचेटिनो की बातें हैं ना कि हमने गेम डोमिनेट किया और थोड़ा सा हमें लक चाहिए होता है और ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये तब हम मानने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है, अगर आप खराब खेल के या अंडरवेलमिंग खेल के भी आप 1-0 जीत जाते हैं, 2-0 जीत जाते हैं। क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने कोई ऐसा चांस नहीं बनाया जो आपकी गलती थी उसके अलावा। तो लो ब्लॉक्स को आप तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, पोजेशन आप रख नहीं पाते हैं। आपके पास एक ऐसा स्ट्राइकर है जिसकी फिनिशिंग के अलावा सारी गेम अच्छी है, तो भाई मैं क्या अचार डालूं उसका? मैं क्या सर्टिफिकेट दे दूं कि नहीं भाई आपका होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा है और आप जो है बहुत बढ़िया कर रहे हैं? देखो, आई एम ऑल फॉर सपोर्टिंग द क्लब, सपोर्टिंग द मैनेजर, सपोर्टिंग द प्लेयर्स, लेकिन जहां पर बकवास चीज हो रही है उसको कॉल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। फैंस के पेशेंस और सपोर्ट को टेस्ट करना बंद कीजिए आप लोग। ये मैं बोलूंगा मैनेजर को और प्लेयर्स को। ये हम लास्ट सीजन जो हमने झेल लिया वो झेल लिया, इस सीजन हम वो नहीं झेलेंगे वापस से। और यहां पर जितने भी राइवल फैंस हैं जो आके बैंटर करेंगे, गालियां देंगे, सारी चीजें बोलेंगे, वी डिजर्व इट, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है डिफेंड करने के लिए इस परफॉर्मेंस को। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद पोचेटिनो कि हमने डोमिनेट किया गेम या हम कहीं से भी अच्छे थे। तो ओनली पॉजिटिव फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज कि इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है, अगले हफ्ते हमें बोनमत से जलील नहीं होना पड़ेगा, और हमारे पास 2 हफ्ते हैं इस चीज को सॉर्ट करने के लिए। आई डोंट नो 2 हफ्ते भी पूरे हैं कि नहीं, बिकॉज हमारे कितने प्लेयर्स इंटरनेशनल ब्रेक के लिए जाएंगे, आई डोंट रियली नो। पीछे क्या काम होगा मुझे नहीं पता, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और फिर अगर चिलवेल दिख गया मुझे नेक्स्ट मैच में लेफ्ट विंग पे, तो मुझे नहीं पता कि पोचेटिनो आने वाला जो स्पेल ऑफ गेम्स है वो कैसे निकालेंगे। एक बार अपन फिक्सचर लिस्ट पे नजर डाल लेते हैं, आने वाले जो फिक्सचर्स हैं उस पे नजर डाल लेते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये थोड़ा मैं अभी लाइव लाइव मोड में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
तो दिस वुड बी अनएडिटेड, तो एक सेकंड थोड़ा हो सकता है ग्लिच भी करे स्क्रीन, बट हाँ ये रहा, हियर इज द फिक्सचर लिस्ट। तो बोनमथ, एस्टन विला खा जाएगी तुमको अगर तुम ऐसे ही खेलोगे तो, ठीक है। बोनमथ से चलो तुम जैसे तैसे जीत गए, मान लिया। बोनमथ अवे वैसे हिस्टोरिकली बहुत खराब ग्राउंड रहा है चेल्सी के लिए, तो ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं मुझे, ठीक है। ईएफएल कप हटाओ। उसके बाद फुलम अवे, अगेन आप फुलम जाते हो तो बहुत कुछ कन्विंसिंग है नहीं अभी आपका फॉर्म, और अवे तो आप वैसे ही बहुत खराब खेलते हो, होम पे ही आप नहीं जीत पा रहे तो अवे क्या जीतोगे। बर्नली से चलो मान लो हम ला सकते हैं, 3 पॉइंट स्ट्रगल कर रही है। उसके बाद आर्सेनल, ब्रेंटफोर्ड, स्पर्स, मैन सिटी, न्यूकासल, ब्राइटन, मैन यूनाइटेड। सैक है भाई आदमी, सैक है ये 7 ये क्या, सॉरी, हाँ 7 दिसंबर को, ये 6 दिसंबर को हमारा मैच है मैन यूनाइटेड से, और ये आदमी सैक है भाई। अगर इसी तरीके की हरकतें होती रही तो ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब टाइम देने का मतलब, सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि एक पैटर्न ऑफ प्ले दिख रहा है, एक इंटेंट दिख रहा है, इंटेंसिटी दिख रही है, कुछ दिख रहा है हमको फील्ड पे होते हुए। लेकिन अगर कुछ दिखेगा नहीं ना तो हमको डर लगेगा, और डर लग रहा है मुझे देख के। जो एक रन ऑफ फिक्सचर था जिसमें हमको मैक्सिमम पॉइंट्स लाने थे, उसमें हम तो 2 मैच तो हार के बैठ गए हैं, अगेंस्ट वेस्ट हैम एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट। ये सारे मैच में क्या होगा हमारा? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको सैक करना चाहिए या ये मतलब सॉल्यूशन किसी और मैनेजर को लाना है। अगर जो आज हुआ है ना, और इस अभी तक अगर पॉचिटिनो ने फिगर आउट नहीं किया, और ये प्रीमियर लीग है भाई, यही कंपटीशन है, जब आपने इतना सारा पैसा खर्च किया तो आपके पास हर चीज का बेनिफिट ऑफ डाउट और क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आपको किसी भी तरीके की कोई एक्सक्यूज नहीं दी जाएगी कि ये नहीं था वो नहीं था, नए टीम है, नए टीम बहुत लोगों के, नए प्लेयर्स बहुत लोगों के, स्पर्स का एग्जांपल है तुम्हारे पास, तो तुम फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है कि इस टीम को टाइम लगेगा अब जेल होने में। और आपके पास हर टीम का, हर पोजीशन का, हर प्लेयर का एडिक्वेट बैकअप है। तो जो भी है आपको सॉर्ट करने की जरूरत है। और जो ये आपने 2 मैच हारे हैं, अब ये जो रन आने वाला है आगे, इसमें कोई 2 टीमों को हराओ, हराओ मैन सिटी को, हराओ आर्सेनल को। बट जब ये नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस है, तो आपको लगता है कि मैन सिटी के आगे खड़ी भी हो पाएगी चेल्सी? तो बहुत ज्यादा यहाँ पे चिंताजनक बात है। और बॉर्डर लाइन, मतलब मैं रो दिया था मैच के बाद, मुझे इतना बुरा लास्ट सीजन भी नहीं लगा था सीरियसली, बट ऑब्वियसली मैं ये कहता हूँ कि फुटबॉल जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और फुटबॉल से महत्वपूर्ण चीजें भी होती है। लेकिन आज जो एक अंदर का फैन है ना, वो बहुत परेशान है, दिल टूट गया है मेरा। एंड आई डोंट नो यहाँ से टीम कहाँ जाएगी अनलेस वी फिक्स समथिंग। ये चिलवेल को लेफ्ट विंग पे खिलाना मुझे नहीं रास आ रहा है बिल्कुल भी। और जो भी मैंने चीजें बोली, पोचेटिनो का पोस्ट मैच इंटरव्यू, हमारा पूरा गेम, उसमें इंडिविजुअल मिस्टेक्स करना, अपने अपोनेंट्स के, अगर मैं कंपैरेटिव, फुटबॉल रिलेटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, अगर स्पर्स अच्छा कर रही है तो मैं उनकी तारीफ करूंगा, सिमिलर सिचुएशन में है वो भी। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो पता नहीं, धोखा हुआ है हमारे साथ यार, ब्लेटेंट धोखा हुआ है। जो हमने प्री सीजन में देखा था, बेवकूफ बनाया हमको। मैटसन को आपने पूरे प्री सीजन में फ्रंट लाइन में खिलाया, अब क्यों नहीं आप खिला रहे मैटसन को? चिलवेल को क्यों खिला रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही बात यार, ऐसा क्या हो रहा है ट्रेनिंग में? तो प्री सीजन वेस्ट हो गया एक तरीके से, पूरा प्री सीजन वेस्ट हो गया है। और आप या तो एनकुंकू पे आपकी ओवर डिपेंडेंस थी कि भाई एनकुंकू ही हमारा करता धरता है, तो वो भी तो एक बेकार बात है ना। इसका मतलब प्लान भी नहीं है आपके पास। इतने सारे आपने प्लेयर्स खरीदे हैं, सॉर्ट दिस शिट आउट, एज सिंपल एज दैट। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरीके का स्लिप अप। मैं अगेन ये कह रहा हूं, हार जीत से, मुझे हार से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है मैनर जिसमें हम हारते हैं। थोड़ा इंटेंट दिखाओ, थोड़ी इंटेंसिटी दिखाओ यार, कुछ तो दिखाओ कि तुम कुछ करने आए हो, प्ले सम फुटबॉल ऑन द फील्ड। और अगर आज ड्रॉ भी हो जाता ना, या हम जीत भी जाते जैसे तैसे, मान लो जैक्सन का गोल हो जाता उस टाइम पे, उसके बाद जैसे तैसे एक स्टर्लिंग को भी लास्ट में चांस मिला था, मान लो ये दोनों चांसेस जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते, तो भी मैं ये कहता कि चलो ठीक है अभी टाइम लगेगा, तब तब समझ आता है। चिंता की बात तो तब भी होती है कि आपने कुछ किया नहीं ऐसा खास, लेकिन तब हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि ठीक है यार, नई टीम है, एटलीस्ट जीत तो गए, ग्राइंड तो कर लिया रिजल्ट, जो हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के केस में कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं है। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करना, टाइम देना और पेशेंट रहना तब होता है जब आपको कुछ दिख रहा हो। और यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। ये जो 1.5 हाफ हमने खेला है ना, वेस्ट हैम के अगेंस्ट सेकंड हाफ, और ये वाला आज फर्स्ट हाफ, इवन लूटन टाउन के अगेंस्ट भी हमने बीच में कुछ 20-30 मिनट ही फुटबॉल खेली थी, 20-25 मिनट, जिसमें 3 गोल मारे थे। उसके अलावा सेम ही था, साइडवेज पासिंग, बोरिंग सा मैच, और बहुत ही कोई ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस नहीं थी वहां पे कि हमने जरूर 3-0 हराया उनको, लेकिन कोई हम ऐसे इंप्रेसिव नहीं थे बहुत ज्यादा। बट हमको ये था चलो स्टर्लिंग का फॉर्म अच्छा है 2 मैचेस से, निकलस जैक्सन ने भी गोल कर दिया, सब कुछ अच्छा है, गुडी गुडी है।
विंबलडन वाली परफॉर्मेंस को हमने ये बोल के डिफेंड कर लिया कि बच्चे खेल रहे थे यार, गैलेगर कैप्टन था तो क्या ही उम्मीद करोगे, तो ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि एक पैटर्न ऑफ प्ले विजिबल नहीं है, और जो टैक्टिकल सेटअप है पोचेटिनो का बहुत ज्यादा स्टबन है, और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसमें किसी भी तरीके की शार्पनेस या किसी भी तरीके की इंसिजन नहीं दिख रही है मुझे कि हम गोल स्कोर कर सकते हैं। हमको आपको चेल्सी को देख के लगता है क्या कि गोल स्कोर हो जाएगा, अनलेस कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जाए या भाई चांसेस बहुत क्रिएट करे और मिस हो गए। वो लिवरपूल वाले मैच में ऐसा हुआ था, एक दो चांसेस बने थे जो मिस हुए, तो उसके अलावा एक दो साल से आपको चेल्सी का भी कॉन्फिडेंट लगी है कि यार हम चांसेस तो बहुत क्रिएट कर रहे हैं, और मतलब गोल तो हो ही जाएगा यार, गोल तो हो ही जाएगा, गोल तो कर देंगे हम, गोल ही नहीं स्कोर कर पा रहे। वो फ्री फ्लोइंग जो एक फुटबॉल होती है, और सही बताऊं ना, वो आत्मा है ना, वो आत्मा कहीं निकल गई है रोमन अब्रामोविच के जाने के बाद इस फुटबॉल क्लब से। तो देखते हैं क्या होता है। तो जो भी है भाई, जिसको भी जोक्स मारने हैं 1-2 बिलियन वाले, पैसे वाले, ऑयल क्लब, ये वो, भाई मारो, वी डिजर्व इट। मैं पलट के कुछ नहीं बोलने वाला। और अगेन मतलब 4 मैच इनटू द सीजन, एंड मतलब इस टीम ने मुझे इतना ज्यादा वो परेशान कर दिया, इतना ज्यादा टिक ऑफ हो गया हूँ मैं, इतना ज्यादा मैं मायूस हो गया हूँ 4 मैचेस में। 4 मैचेस में 4 पॉइंट है, पता नहीं आगे क्या होगा। चलिए देखते हैं, अब द चेल्स, हम तो बेवकूफ है ना, हम तो टीम को सपोर्ट करते रहेंगे, क्या करें।